हेलो मेरे प्यारे और भाई बहनों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, आधुनिक भारत का इतिहास। संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया है, एक कंपनी का शासन, एक क्राउन का शासन। क्राउन अर्थात ताज का शासन। अब कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक और क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक। कंपनी का शासन 1773 से 1858। पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ का भारतीय बिल भी कहा जाता है। यह एक्ट कंपनी पर नियंत्रण लाने के लिए लाया गया। अब कंपनी पर क्या नियंत्रण लाना था? जब कंपनी अपना शासन कर रही थी, कंपनी व्यापार कर रही थी, पहली बात अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार करते करते वे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, इसलिए कंपनी ने उनकी अनगिनत शिकायतें की। इसलिए कंपनी को नियंत्रण में लेने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 में। इसे लॉर्ड नॉर्थ का भारतीय बिल का नाम दिया गया। इस एक्ट में क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और मुंबई मद्रास के अधीन वारेन हेस्टिंग्स शासन करेंगे। केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे, जिनको एंजल एम्फे भी कहा जाता है, रॉबर्ट चेम्सफोर्ड, और न्यायाधीश स्टीफन सीजर लिमेस्टर, जॉन हाइड। अब इसमें क्या होता है कि पूछा जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक वारेन हेस्टिंग्स, एक लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। अब इसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 में आया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट पर कुछ नियंत्रण लाने के लिए लाया गया, लेकिन यह अस्थायी रूप में साबित नहीं हो पाया। इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत पूर्णकालिक पुलिस व्यवस्था की स्थापना हो गई और पूर्णकालिक पुलिस व्यवस्था की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। इस अधिनियम के तहत दोहरी शासन प्रणाली लाई गई, अर्थात वाणिज्यिक और राजनीतिक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, गवर्नर जनरल की परिषद इसमें 4 से 3 कर दी गई। कंपनी क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश होंगे। अब इसके बाद आया चार्टर एक्ट प्रथम 1813। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। इस एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार समाप्त और चाय और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा है इसको छोड़ दिया जाएगा और शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन यह 1 लाख रुपए कभी भी भारतीयों को नहीं मिला। अब इसमें है मुख्य व्यापार की नीति, जो मुक्त व्यापार की नीति, अर्थात वो व्यापार हमेशा अब आज़ाद व्यापार, मतलब बिना किसी रोक टोक के व्यापार की नीति अपनाई जाएगी। इसके बाद आया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। एक और है कंपनी क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, अर्थात कंपनी के जो क्षेत्र हैं ये ब्रिटिश अधिकृत जितने भी भारतीय प्रदेश हैं ये ब्रिटिश के द्वारा अधिकार में ले लिए जाएंगे। कंपनी के क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकार द्वारा भारतीय प्रदेश कब्जे में कर लिए जाएंगे। अब चार्टर एक्ट द्वितीय 1833, इसमें क्या है? बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा और प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में, जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। नीति आयोग का गठन कर दिया गया
1834 अर्थात इसमें परिषद 3 से 4 कर दिए गए और चौथा सदस्य हुआ विधि आयोग गठन किया गया और इसमें लॉर्ड मैकाले मुखिया हुए। लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत आए थे, जिन्होंने सिविल सेवा, पैनल कोड, आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ाया। हालांकि ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं। चाय व्यापार व चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर लिया गया। चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या हुआ, विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग होंगे। निदेशक मंडल सदस्य 24 से 18 कर दिए जाएंगे। 6 सदस्य महारानी की ओर से नामांकित होंगे। भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति बिना किसी रोक टोक के। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1858, क्राउन का शासन। क्राउन के शासन में क्या है, 1858 अधिनियम के तहत शासन अब ब्रिटिश ताज के अधीन होगा। भारत का जितना भी शासन होगा वो ब्रिटिश ताज के अधीन होगा, ना कि कंपनी के हाथ में। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय होगा और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में राज्य सचिव पद का सृजन होगा। निदेशक व नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति कर दी गई। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, उनकी समाप्ति, द्वैत शासन प्रणाली का समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861, विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। मद्रास व मुंबई को पुनः विधायी अधिकार दिए जाएंगे। फोर्ट विलियो प्रणाली की शुरुआत, अध्यादेश शक्ति वायसराय के पास है जो जारी कर सकता है। विधान परिषद बंगाल, पंजाब व उत्तर पश्चिमी प्रांत में गठित होंगे। भारत परिषद अधिनियम 1892, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद। गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि, निर्वाचन पद्धति के प्रारंभ 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया। प्रश्न पूछे व बजट पर बहस करने का अधिकार दिए गए, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसको कहा जाता है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। कार्यकारी परिषद में भारतीय को शामिल किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम थे जो ICS की परीक्षा को पास किए। अब आया है भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। द्वैत शासन का प्रारंभ इसमें कर दिया गया। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली अर्थात द्वैत शासन प्रणाली फिर से लाया गया। वाणिज्यिक और व्यापारिक अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पुनः लाया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन, सीमित एकाधिकार व पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान। संघीय, प्रांतीय व समवर्ती सूची। प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार इसमें किया गया। गठन, संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब इसमें क्या हुआ, 1935 अधिनियम के तहत ही म्यांमार का भारत से विभाजन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, जो 3 जून 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट में पारित हुआ और रॉयल सिग्नेचर की एक स्याही ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। इसलिए 14 अगस्त को विभाजन विभेदका दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को हल्ला बोल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया गया। वायसराय व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर समाप्त। देशी रियासतों को भारत
एक पाकिस्तान में मिलाने की छूट दे दी गई। संविधान सभा को संविधान निर्माण व अंगीकृत का